एलिजाबेथ स्पार्कल का नाम कभी लोगों की जुबान पर छाया हुआ था। फिटनेस की दुनिया में एक चमत्कार हस्ती जो किसी समय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थी। उम्र के बीतने के साथ उसके स्टारडम की चमक भी फीकी पड़ने लगी। अब 50 की उम्र में उन्हें शायद ही कोई पहचानता था। वह किसी जमाने में जहां हर विज्ञापन हर बिलबोर्ड पर दिखती थी, वहीं अब उनकी जगह यंग मॉडल्स ने ले ली है। उस दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। एलिजाबेथ को उनके लंबे समय से चल रहे टीवी शो से निकाल दिया गया। गुस्से और मायूसी से भरी हुई वह अपने घर लौट रही थी जब उसकी नजर एक पुराने बिलबोर्ड पर पड़ी। इस बिलबोर्ड पर कभी उसका चेहरा हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। इस नजारे ने उसके दिल में गहरा दर्द भर दिया और वह अपना ध्यान खो बैठी। अचानक एक तेज गति से आती कार ने उसकी कार को साइड से टक्कर मारी, जिससे वह दुर्घटना का शिकार हो गई। अस्पताल में जब वह होश में आई तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने किसी को नहीं बताया कि वह क्यों रो रही थी। एक बहुत ही यंग और आकर्षक डॉक्टर जो मॉडल जैसा दिखता था, उसका इलाज कर रहा था। उसने उसकी जांच की और कहा सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल से छुट्टी के समय एलिजाबेथ को अपनी जेब में एक अज्ञात चीज मिली। वो चीज उस युवा डॉक्टर ने दी थी। उसने कहा था कि यह चीज मेरी जिंदगी बदल चुकी है और तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। घर आकर जब एलिजाबेथ ने देखा तो वह एक वीडियो इंट्रोडक्शन था जो एक कंपनी द सब्सटेंस के बारे में था। वीडियो में दिखाया गया था कि शहर में गुप्त लैब मौजूद है जो दावा करती है कि वह किसी के भी डीएनए को अनलॉक करके उसे जमा बना सकती है। एलिजाबेथ ने इसे बकवास समझा। वह पहले ही कई सर्जरी करवा चुकी थी, पर किसी ने कभी इतना बेतुका दावा नहीं किया था। उसने उस वीडियो और इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया और नई नौकरी की तलाश करने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए वह अपने अतीत के बारे में सोचती रही। उसकी यादें, उसका प्रसिद्ध होना, उसका सुंदर चेहरा, सब कुछ उसकी मानसिक स्थिति पर हावी होने लगे। धीरे धीरे उसकी यह बेचैनी उसे द सब्सटेंस की ओर खींचने लगी। एक रात वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने लैब का नंबर मिलाया। कॉल पर एक आदमी ने उसे एक पता दिया और कहा कि वह वहां जाकर अपनी दवा उठा सकती है। कॉल समाप्त होते ही एलिजाबेथ की बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें सिर्फ 503 लिखा हुआ था। वह उस पते पर गई। जगह सुनसान थी और अजीब तरीके से खामोश। एक संकरी गली से होकर वह अंदर गई। वहाँ एक लॉकर था जिसमें उसके नाम से एक पैकेज रखा था। बिना कोई सवाल पूछे वह उसे घर ले आई। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें कई सिरिंज, इंजेक्शन और कुछ अजीब खाने योग्य वस्तुएं थीं। साथ ही एक मैनुअल भी था जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था जिसे उसे खुद ही करना है। एलिजाबेथ अपने बाथरूम में गई और पहला इंजेक्शन लगाया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक वह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब वह फिर से होश में आई तो सामने एक जवान लड़की खड़ी थी और यह कोई और नहीं बल्कि खुद एलिजाबेथ थी। लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा जवान थी। उसका चेहरा, उसकी स्किन, उसकी आंखें, यहाँ तक कि उसकी मांसपेशियां, सब कुछ नया और जवान था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह इतनी सुंदर कैसे हो गई। यह उसकी जवानी से भी बेहतर था। लेकिन जैसे ही वह खुद को निहारने लगी उसकी नाक से खून बहने लगा। वह घबरा गई क्योंकि उसने मैनुअल में दी गई कई जरूरी चीजें नजरअंदाज कर दी थी। उसे एहसास हुआ कि उसका असली शरीर जो अब बेजान सा लग रहा था उसे जीवित रखना होगा। उसने जल्दी से पुरानी एलिजाबेथ को लाइफ सपोर्ट से जोड़ा ताकि वह हर हफ्ते अपने शरीरों की अदला बदली कर सकें। मैनुअल में यह चेतावनी दी गई थी कि अगर वह प्रक्रिया नहीं करेंगे तो इसके परिणाम घातक होंगे। अगले दिन वह हॉलीवुड में ऑडिशन के लिए गई। शो के निर्माता उसकी गोरी त्वचा और सुडौल शरीर से मंत्रमुग्ध हो गए। यह वही चेहरा था जिनकी उन्हें सालों से तलाश थी। उसने खुद को सू के नाम से पेश किया और जल्द ही वह रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी बन गई। लोग उसकी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल्स की प्रशंसा करने लगे और उसे हर जगह से ऑफर मिलने लगे। लेकिन खुशी के शिखर पर उसने एक महत्वपूर्ण सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया था कि सीरम का इफेक्ट सिर्फ 7 दिनों तक रहता था। जब सीयू ने 7वें दिन अपने पुराने शरीर में वापसी के लिए प्रक्रिया शुरू की तो वह बीच में ही बेहोश हो गई। पुरानी एलिजाबेथ जागी, लेकिन भयानक दर्द में। उसका शरीर पीठ से सिला हुआ था, जैसे किसी ने बीच ऑपरेशन में ही उसे होश मिला दिया हो। एलिजाबेथ ने अब तय कर लिया था कि वह अपने बाकी का जीवन घर में अकेले बिताएगी, बिना किसी काम के, जब तक कि उसके दिन खत्म न हो जाएं। लेकिन हर बार जब उसकी 7 दिनों की सीमा खत्म होती तो वह सू के शरीर में वापस लौटने की लालसा से भर जाती। एलिजाबेथ ने एक बार फिर से अपनी रिफिल किट ली और सू के शरीर में जागी। लेकिन इस बार उसे एहसास हुआ कि सू के रूप में वह पहले से कहीं ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। सू ने एलिजाबेथ के पुराने शरीर को बाथरूम में छुपा दिया और खुद को पूरी तरह से शो और फिल्मों में झोंक दिया। वह अपनी नई जिंदगी का भरपूर आनंद लेने लगी, लेकिन उसने यह नजरअंदाज कर दिया कि उसके शरीर को बनाए रखने के लिए उसकी भोजन की आपूर्ति खत्म हो रही थी। जैसे ही उसका स्टेबलाइजर खत्म हुआ, सू को भयानक हेलुसिनेशन होने लगे। वह किसी तरह अपने घर आई, लेकिन उसके स्वार्थी स्वभाव ने उसे आराम करने के बजाय एलिजाबेथ के शरीर से उसे और अधिक सीरम निकालने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि मैनुअल में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि हर 7वें दिन शरीर का आदान प्रदान करना अनिवार्य है, जिसे सू ने अनदेखा कर दिया। अगले दिन एलिजाबेथ जब अपने शरीर में जागी तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली तेजी से बूढ़ी हो गई थी। यह सू द्वारा पिछली रात सीरम का गलत उपयोग करने का परिणाम था। हताशा में एलिजाबेथ ने लैब को फोन किया और प्रक्रिया को पलटने की गुहार लगाई, लेकिन उसे बताया गया कि यह प्रोसीजर रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो सीरम एक बार उपयोग में आ गया वह हमेशा के लिए खो जाता है। एलिजाबेथ ने कहा कि सू नशे में थी और नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है।
लेकिन उसे जवाब मिला, कोई दूसरी सू नहीं है, तुम और सू एक ही हो, तुम्हें बैलेंस बनाना होगा। एलिजाबेथ ने सू के शो को टीवी पर देखा और विश्वास नहीं कर पाई कि सू महज 2 हफ्तों में इतनी प्रसिद्ध हो गई थी। वह अपनी रिफिल किट लेने के लिए बाहर गई और एक कॉफी शॉप में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिली। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसने उसे उस लैब के बारे में बताया था। बूढ़ा व्यक्ति कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और जानना चाहता था कि क्या एलिजाबेथ के साथ भी वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, क्या वो तुम्हें अंदर से खा रही है? ये सुनते ही एलिजाबेथ वहाँ से डर के भाग गई। उस रात एलिजाबेथ ने अपने पुराने दोस्त से मिलने का फैसला किया। केवल वही था जो हमेशा उसकी प्रशंसा करता था, भले ही वह बूढ़ी हो चुकी थी। वो तैयार हुई, लेकिन हर बार जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे सू की सुंदरता ही याद आती। उसने भारी मेकअप किया, लेकिन फिर भी वह खुद से नफरत करने लगी। अंत में उसने अपना सारा मेकअप बर्बाद कर दिया। उसका दोस्त उसका इंतजार करता रहा, लेकिन एलिजाबेथ ने उसके फोन और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि सुंदरता के प्रति उसके जुनून ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। अगले दिन सू ने अपने टीवी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। जब वह ड्रेसिंग रूम में आई तो उसने देखा कि उसके शरीर से चिकन लेग्स निकल रहे थे। वह चीख पड़ी और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बाथरूम में पाया। यह सब एक बुरा सपना था, पर जब वह अपने लिविंग रूम में आई तो उसने देखा कि वहाँ जंक फूड, चिकन और चॉकलेट्स का ढेर था। वही चीजें जो एलिजाबेथ ने अपने शरीर में बदलाव करने से पहले खाई थी। सू को अब एहसास हुआ कि एलिजाबेथ अपने 7 दिनों में कुछ भी नहीं करती, केवल खाती और टीवी देखती है। गुस्से में सू ने लैब को फोन किया और शिकायत की कि बैलेंस काम नहीं कर रहा। वह मुश्किल से ही अपने 7 दिनों को एंजॉय कर पाती है, जबकि एलिजाबेथ अपने समय को बर्बाद कर रही है। पर उसके बदले में वही जवाब मिला जो एलिजाबेथ को मिला था। सू और एलिजाबेथ अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। एलिजाबेथ और सू के बीच एक अजीब और डरावनी लड़ाई शुरू हो गई। जब वह अपने शो की शूटिंग के लिए पहुंची तो उसे बताया गया कि शो को कैंसिल कर दिया गया है। यह सुनकर सू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्द एक आदमी ने आकर उसे बताया कि प्रोड्यूसर उससे मिलना चाहते हैं। सू झिझक और घबराहट के साथ प्रोड्यूसर से मिलने गई। वहाँ उसे बताया गया कि उसका शो इसलिए कैंसिल नहीं हुआ कि उसकी पॉपुलैरिटी घट रही थी, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी अब सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। जब उसने शो शुरू किया था तो उसकी टीआरपी 46 थी, लेकिन अब वह 200 से भी अधिक पहुंच चुकी थी। प्रोड्यूसर ने उसे बताया कि लोग उसे इतना पसंद करने लगे हैं कि वे उसकी पॉपुलैरिटी को एक साधारण शो पर बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए उसे नए साल के शो को प्रेजेंट करने का ऑफर दिया गया, जो उनके चैनल का सबसे बड़ा शो था और जिसके 50 मिलियन से भी अधिक दर्शक थे। यह ऑफर सू के लिए एक सपना सच होने जैसा था, लेकिन समस्या यह थी कि सू की कॉन्शियसनेस सिर्फ 7 दिनों के लिए एलिजाबेथ की बॉडी में ट्रांसफर की गई थी और अब वह समय समाप्त होने को था। सू अपने नए शो पर काम कर रही थी और उसे अधिक समय की आवश्यकता थी। वह एलिजाबेथ के पास गई और उसके शरीर से थोड़ा और सीरम निकाल लिया, यह जानते हुए भी कि इसका एलिजाबेथ की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। सू ने उसे वादा किया कि यह आखिरी बार होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। सू की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे वह और अधिक स्वार्थी हो गई। उसने बार बार एलिजाबेथ से सीरम निकालना शुरू कर दिया और कंपनी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उसने बॉडी एक्सचेंज के बैलेंस को तोड़ दिया। जब एलिजाबेथ ने अपने वास्तविक शरीर में होश संभाला तो उसने पाया कि उसकी उम्र तेजी से बढ़ चुकी थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे वह 80 साल की हो चुकी हो। गुस्से में एलिजाबेथ ने कंपनी को फोन किया और शिकायत की कि सू संतुलन का सम्मान नहीं कर रही है। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने एलिजाबेथ से कहा, तुम ही मैट्रिक्स हो, सू का अस्तित्व तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम सब्सटेंस से संतुष्ट नहीं हो तो तुम इस अनुभव को बंद कर सकती हो। जब एलिजाबेथ ने पूछा कि क्या वह उस उम्र में वापस जा सकती है जब उसने यह प्रक्रिया शुरू की थी, तो व्यक्ति ने कहा, एक बार जब चेतना स्थानांतरित हो जाती है तो यह प्रक्रिया वापस नहीं हो सकती, लेकिन तुम इस एक्सपीरियंस को रोक सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ रुकना नहीं चाहती थी। वह अपनी प्रसिद्धि खोने के डर से संघर्ष कर रही थी। उसने सोचा कि उसे किसी तरह सू और अपने बीच में संतुलन बनाना होगा। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वह टीवी पर सू को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ देख रही थी। उसके इंटरव्यू लिए जा रहे थे। सू ने नेशनल टेलीविजन पर एलिजाबेथ के बारे में अपमानजनक बातें कही, जिसे सुनकर एलिजाबेथ का गुस्सा और भड़क गया। अपनी मानसिक पीड़ा से निपटने के लिए उसने ढेर सारा जंक फूड खाना शुरू कर दिया। उसे यह पता था कि सू उसका ही हिस्सा है और अगर उसने उसे रोक दिया तो सू का अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। अगले दिन जब सू जागी तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से गंदगी में डूबा हुआ था। एलिजाबेथ ने कई दिनों से घर की सफाई नहीं की थी। घर की ये हालत देखकर सू को गुस्सा आ गया। वह अपना आपा खो बैठी और एलिजाबेथ के पास गई। उस दिन उसने एलिजाबेथ के शरीर से ज्यादा सीरम निकाल लिया, जिससे एलिजाबेथ का शरीर कुपोषण का शिकार हो गया। सू को लगा कि उसके पास पर्याप्त सीरम है जिससे वह कुछ समय तक काम चला सकती है। 3 महीने तक सू ने एलिजाबेथ से चुराए गए सीरम का उपयोग किया, लेकिन जब उसे फिर से जरूरत पड़ी और वह एलिजाबेथ के पास गई तो साफ सीरम बाहर नहीं निकला।
सीरम दूषित हो चुका था क्योंकि सू ने पिछले 3 महीनों में एलिजाबेथ के साथ शरीर की अदला बदली नहीं की थी। उसने घबराते हुए कंपनी को फोन किया और कहा कि उसके पास अब स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सीरम नहीं है। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने उसे बताया, तुमने अपने शरीर से सारा सीरम निकाल लिया है और अगर तुम और चाहती हो तो तुम्हें सीरम को खुद ही रीजनरेट होने देना होगा। यह तब तक संभव नहीं है जब तक तुम एलिजाबेथ के साथ शरीर की अदला बदली नहीं करती। उसके शरीर से खून बहने लगा और उसे भयानक दर्द होने लगा। किसी तरह वह घिसटते हुए एलिजाबेथ के पास पहुंची और तुरंत शरीर की अदला बदली की। इसी बीच सू का नया बॉयफ्रेंड उसे देखने आया, लेकिन सू वहां नहीं थी। जब एलिजाबेथ अपनी गहरी नींद से उठी तो उसने देखा कि उसका शरीर अब बूढ़ा हो चुका है। वह 150 साल से भी अधिक उम्र के शरीर में कैद हो गई थी, एक ऐसा शरीर जो अब जीवन जीने लायक नहीं था। दर्द से तड़पती हुई एलिजाबेथ ने तुरंत कंपनी को फोन किया और उन्हें बताया कि अब वह और नहीं सह सकती। उसने उनसे अपनी दवाएं बंद करने का अनुरोध किया। कंपनी ने उसकी बात मानी और अगले दिन उसके पास एक पैकेज भेजा। इस पैकेज के अंदर एक पॉइजन था, एक ऐसा जहर जो सू की बॉडी को नष्ट कर सकता है। उसे सू को खत्म करना था क्योंकि वह अब उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने इंजेक्शन उठाया, उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें उसे रुकने के लिए कह रही थीं। उसकी खुद की आत्मा उसे याद दिला रही थी कि सू को मारना खुद को मारने जैसा है, क्योंकि सू वही थी जो एलिजाबेथ खुद हमेशा से बनना चाहती थी। पर एलिजाबेथ ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं को दबाते हुए जहर का इंजेक्शन सू के शरीर में डाल दिया। हर एक बूंद वह सू के शरीर में उतार रही थी, लेकिन जैसे ही सू मरने के करीब आई, एलिजाबेथ को याद आया कि आज सू का एक बड़ा शो था। उसके अंदर की लालसा फिर से जाग उठी। अपने फैसले पर पछताते हुए उसने तुरंत किट उठाई और खुद को सू के शरीर में फिर से ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब सू जागी, दोनों की चेतना एक ही समय पर सक्रिय हो गईं। यह पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को होश में देखा। सू ने देखा कि एलिजाबेथ उसे मारने की कोशिश कर रही थी। उसने एलिजाबेथ को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा। गुस्से में उसने एलिजाबेथ को बहुत ही क्रूर तरीके से मार डाला। सू ने उसके शव को छिपा दिया और अपने जीवन के सबसे बड़े शो के लिए तैयार होने लगी। शो का समय करीब था, वह तैयार थी, लेकिन तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह बाथरूम में गई और देखा कि उसके दांत एक एक कर गिर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह मर रही है क्योंकि उसने एलिजाबेथ को मार दिया था, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास अभी भी वो एक्टिवेटर इंजेक्शन था। सू तुरंत अपने घर की ओर भागी, लेकिन रास्ते में शो के प्रोड्यूसर उसे रोकने लगे। वे उसकी सुंदर मुस्कान देखना चाहते थे, लेकिन वह मुस्कुराने में असमर्थ थी क्योंकि उसके सभी दांत गिर चुके थे। वह लिफ्ट में चढ़ी और तभी उसके नाखून भी गिरने लगे। उसके कान भी उसके सिर से गिर गए। वह जल्दी से अपने घर पहुंची और बाथरूम में जाकर इंजेक्शन को अपने शरीर में डाल दिया। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार उसे पहले से भी बेहतर रूप मिले, लेकिन उसने यह भूल कर दी थी कि यह सीरम केवल एक बार के इस्तेमाल के लिए था। कंपनी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उसने निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। इंजेक्शन लगाते ही सू दर्द से चीख उठी और बेहोश हो गई। जब वह जागी तो वह अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसने जो देखा वह डरावना था। उसका नया शरीर पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुका था। उसके शरीर पर कई सिर लगे हुए थे और चारों ओर से कई हाथ निकल रहे थे। जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, वह अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। सू समझ चुकी थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। सू ने अपनी परफॉर्मेंस की ड्रेस पहनी और एलिजाबेथ का चेहरा एक कटआउट की तरह अपने शरीर पर चिपका लिया। अपने इस भयानक चेहरे के साथ वह नए साल की शाम के शो को परफॉर्म करने जा रही थी। जब वह मंच पर पहुंची तो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसके डिफॉर्म शरीर को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि यह उसके प्रदर्शन का हिस्सा है। जैसे ही सू बोलने लगी, उसका पेपर कटआउट नीचे गिर गया और उसका असली चेहरा सबके सामने उजागर हो गया। लोग जो सू का इंतजार कर रहे थे, अब अपने सामने एक मॉन्स्टर को देख रहे थे। यह दृश्य उनके लिए इतना भयानक था कि लोग चीखने लगे, उसे राक्षस कहने लगे और घबराकर ऑडिटोरियम से भागने लगे। चारों ओर हड़कंप मच गया। लोग उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने एलिजाबेथ के शरीर पर वार किया, लेकिन सीरम की वजह से उसका शरीर नए अंग विकसित कर रहा था। किसी तरह वह ऑडिटोरियम से भागने में सफल हो गई, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वह अपने वजन को सह सके। उसका शरीर फट गया, लेकिन उसके कुछ हिस्से अभी भी जीवित थे और वह किसी तरह घिसटते हुए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम तक पहुंची, जहां एलिजाबेथ का नाम लिखा हुआ था। दुनिया में बहुत कम ही सितारे होते हैं जिन्हें ऐसा सम्मान दिया जाता है। यह वही स्थान था जहां से एलिजाबेथ का करियर शुरू हुआ और यहीं उसने अपनी आखिरी सांसें ली। एलिजाबेथ की मौत हो गई और उसकी प्रसिद्धि का पीछा करने की दौड़ आखिरकार समाप्त हो गई। एलिजाबेथ की ये दर्दनाक कहानी हमें बताती है कि प्रसिद्धि, शक्ति और सौंदर्य की लालसा इंसान को अंधा बना देती है। लोग अपने सच्चे अस्तित्व को भूलकर सोसाइटी के फेक स्टैंडर्ड्स का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अंत में यह बाहरी सुंदरता और प्रसिद्धि नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करना और आत्म प्रेम ही हमें सच्ची शांति दे सकता है। हमें अपने अंदर के मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए और अपनी असली पहचान को स्वीकार करना चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।